ओके, जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। और आप सभी के सम्मुख मैं इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। और लेकिन इंफॉर्मेशन दूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे तो समझ में नहीं आता कि लोगों के पास कुछ काम है कि नहीं है। पहली बात तो वो कुछ करते नहीं है। राइट, करते हैं तो उल्टा सीधा कर देते हैं। और वो तमाम लोग, राइट। आज बात हो रही है कोर्ट में केस की लिस्टिंग की। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट वर्ग है जिसके लिए मैं भागदौड़ कर रहा हूं, और मैं आज भी दिल्ली में हूं। ठीक है, हर बार मुझे जरूरत नहीं कि मेरे को बताने की कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली से आ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मैं आज भी इस वक्त भी दिल्ली में हूँ। राइट, और वो आप लोगों के लिए। लेकिन जरा सी कुछ चीजें हलचल होती हैं, कुछ डेट्स ऊपर नीचे होती है, आप सभी को मतलब दिलो दिमाग पे आग लग जाती है। कुछ लोग तो ऐसे हैं, आज भी वो आस्तीन के सांप हैं। राइट, जिस दिन मैंने आपको 1.5 साल पहले जब आपको सच्ची बात आगे कही, तब भी वो आप लोग मेरी बात को नकार रहे थे। फिर मैंने आपको ये बात कही कि 27 तारीख को केस की लिस्टिंग होगी। 24 तारीख को होनी थी, लेकिन कुछ हमारे को 24 तारीख को और डिस्कशन करने थे। आज 24 तारीख की है, इसलिए हमने 24 तारीख के लिए मना किया। 27 तारीख को लिस्टिंग है। तब मैं सबके नाम लेता हूं। तब एक स्टूडेंट है, लोकेश। ठीक है, वो पता नहीं कहां से सूत्र लेके आ जाता है कि इसमें उसके मुझे वीडियोस लोगों ने बताए। मैं तो देखने का, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, ना फुर्सत है, ना मेरे को, ना मैं अपना माइंड स्पेस देना चाहता हूँ। सीधी सी बात है। ठीक है, मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ जो मेरे पे विश्वास करते हैं कि साहब, हमने सूत्रों से पता किया है केस में बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, लिस्टिंग नहीं होगी, ये नहीं होगी, वो नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं, जो भी आप महानुभव हैं, सुन ले मेरी बात कान खोल के। ये जो सफेद बालू है ना, ये धूप में नहीं हुए। ठीक है, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है उससे ज्यादा तजुर्बा है मेरे। ठीक है, 21 साल की उम्र में मैं गजेटेड ऑफिसर था, क्लास 1। तो जो बात कहता हूं सोच समझ के और कायदे से कहता हूं, और कायदे की बात करता हूं। है ऋतिक, कि हमें तो भरोसा नहीं है, सबूत आ जाएगा। अरे भैया, तुम कौन होते सबूत मांगने वाले? तुमने तुमने अपनी जेब से पैसा दिया, फीस फीस हमने दी है। हमने इसलिए स्टूडेंटों से पैसा नहीं लिया भैया। ठीक है, तुम्हारी तरह नहीं कि हम तो जल्दबाजी में नहीं करते। तुमने क्या किया, 1 महीने तक तुम केस नहीं कर पाए आज तक। क्या कर रहे हो बताओ मुझे, किस बात की बातें कर रहे हो? और तुम्हारे वकील जिनकी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना, हाई कोर्ट में। ठीक है, सारे सुप्रीम कोर्ट गए थे। क्यों गए थे सुप्रीम कोर्ट, मुझे बताइए पहले। मैंने खुद कहा था कि हाई कोर्ट जाएंगे, बिकॉज ये पूरा का पूरा जो एमओडी का मसला है वो हाई कोर्ट में देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जाने में गलत है। आप लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, फिर भी इतने बड़े काबिल वकील थे आपके तो। और उसके बाद गवर्नमेंट को नोटिस नहीं करा पाए। और नोवा की बहस के बाद गवर्नमेंट को नोटिस हुआ। क्या क्या मजाक लगा रखा है। और फिर एक टेंटेटिव लिस्ट आती है कि साहब केस की लिस्टिंग होगी 29 को। तो ये स्टूडेंट का भी एक तबका है जो ये मैसेज करना शुरू कर देता है कि कुछ पता तो है नहीं, आके बोल देते हैं, ये बोल देते हैं। भैया, मैं क्यों बोल देता हूं, और मुझे क्या पड़ी और तुम्हें क्या पड़ी है? लोगों को सिर्फ वीडियो बनाने हैं, उंगली ऐसे कर दी, 29 को लिस्टिंग होगी। लिस्टिंग कब होगी ये देखिए, हितेश शो कीजिए स्क्रीनशॉट। आपको भरोसा नहीं है, आप अपना मत करिए। 27 तारीख को लिस्टिंग होगी केस की। और 27 तारीख को केस की लिस्टिंग के बाद जो एसएलपी है वो मैं फ्लैश करूंगा, दिखाऊंगा आपको पूरे केस का मसौदा क्या है पूरा। और उसके बाद जो भी बच्चा इस केस में अपना नाम जोड़ना चाहेगा उसके लिए मैं ऐप के ऊपर डिटेल्स दे दूंगा। फिलहाल आप ये देख लीजिए। इसलिए आप लोग अज्जल गगरी छलकत जाए, कुछ काम नहीं है दुनिया भर में, कुछ काम नहीं है। सिर्फ आपका, उन लोगों का एक ही काम है कि कैसे जो आदमी सही काम कर रहा है, बच्चों के हित के लिए काम कर रहा है, उसको नीचा दिखाया जाए। और अपनी अहमियत को जताने के लिए कुछ भी झूठ मूठ। भैया, आपका क्या काम है? आपने केस नहीं किया, आप परिवादी नहीं हैं, आप बच्चों को गलत इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं? क्या आवश्यकता है आपको? आपको क्या पड़ी है, मेरे को समझ में नहीं आता। आपको किस बात की, मतलब आपको दुश्मनी किस बात की निकालनी है इन बच्चों से? आप तो आस्तीन के सांप हैं इन बच्चों के लिए। ज्यादा ज्ञान मत बांटिए, ये ज्ञान आपके लिए हानिकारक है। और मैं बच्चों को भी बता दूं, भैया मैंने तुम्हें डे 1 से कह रहा हूं, ये यूट्यूब देखने बंद करो। कुछ पढ़ाई की चीजें हैं तो वो देख लो, कुछ आपे काम की चीजें तो देख लो। ये जो अज्जल गगरियां है ना, ये सिर्फ छलकत ही जाएंगी। राइट, ये सिर्फ छलकती ही हुई जाएंगी। इनसे कोई आप लोगों को सहूलियत और फायदा नहीं होगा। नॉनसेंस है ये, शेयर नॉनसेंस है। ठीक है, मैं आपके सामने भी स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं, सो दैट आप लोग इसको देख लीजिए कब है लिस्टिंग।
और ये सब उन तमाम नालायकों को जवाब है जो सिर्फ और सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए कुछ भी आप लोगों को आके बता रहे हैं, कुछ भी आके बता रहे हैं आप। ये उन नालायकों को जवाब है। Why are we not sharing the screen? So I'm not. Let me see 1 second. It is through OBS. आपको इसी पे आपको स्क्रीन शेयर करना चाहिए था ताकि मुझे भी दिखता जूम पे. Just share it on the Zoom so that I am also aware. तमाशा बना रखा है. और आप लोग लिटरली मतलब बच्चों के संग क्या कर रहे हो ना, ये जो ये स्टूडेंट वर्ग के भी कुछ एक जो फन्ने का नेता बन गए हैं. मुझसे मतलब थोड़ा सा अब भैया अपना अपना काम कर लो, ठीक है, अपना अपना काम कर लो. ये देख लीजिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर. आप लोग को सिर्फ जल्दी पड़ी है बेवकूफों की तरह नॉनसेंस करने की. और इस देश में वैसे भी ना ये नॉनसेंस करने वाले इनकी कोई कमी नहीं है. कम से कम आप लोग मत जुड़ो. आपके सामने ये लिस्टिंग डेट, प्लीज मूव द कर्सर ऑन द लिस्टिंग डेट. हाँ, लिस्टिंग डेट 27/3 और ये मेल है. ऊपर देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया SCI@nic.in. यहां से मेल है एडवोकेट को. और क्या बेवकूफी सब. जब अकल नहीं होती तो क्यों लगाते हो मेरे को तो ये बताओ. वो जो आप स्क्रीनशॉट को रोटेट कर रहे हो वहां लिखा है टेंटेटिव डेट ऑफ लिस्टिंग. टेंटेटिव मतलब पुख्ता नहीं है, बदलाव हो सकता है. तो क्यों आप लोग बेवकूफी करते हैं, क्यों बच्चों के बीच में हलचल करते हैं, क्यों दूसरे को. और आपको मुझे झूठा साबित कर मतलब जो चीज. पहली बात तो आप लोगों का वो लेवल नहीं है. आप लोगों का वो लेवल नहीं है तो प्लीज ये कोशिश ना करो आप लोग, ठीक है. कायदे में रहो. जो आपका लेवल है उसके अंदर रहिए आप. तो ये आप मेरे और ये जो स्टूडेंट वर्ग है ना, अगर आपको भरोसा नहीं है तो भैया मैंने किसी को यहां इनवाइट नहीं किया है, ठीक है. आपको 2 मिनट लगते हैं कुर्सी पे बैठे बैठे कुछ भी लिखने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए. 2 मिनट. ये केस लिस्ट हो रहा है. इसके बाद में ये चीफ जस्टिस डिसाइड करेंगे ये केस आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा. और इस केस के पूरा का पूरा जो रूपरेखा है, ठीक है, इस केस के अंदर क्या क्या है वो भी आपको पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है. 26 तारीख की शाम को ही पढ़ा दूंगा मैं, चिंता मत करो. ताकि मालूम पड़ जाए कि क्या किस प्रकार से कायदे की SLP, किस प्रकार से कायदे का केस लिखा जाता है. और जो ये कायदा सिखाने हैं जितने लोग आ रहे हैं ना, पहले बात तो वो अपने अपने कायदे का लेवल देख लें क्या है. लोगों ने सिर्फ धंधा बना रखा है. मैं बता दूं आप लोगों को, जितने स्टूडेंट्स हैं आप लोगों को लूटा जा रहा है. धंधा बना रखा है लोगों ने कि हमने पहली किस्त दे दी है और इंस्टॉलमेंट लेते रहेंगे, ये लेते रहेंगे, वो लेते. सिंपल सा कैसे करते ना, क्यों नहीं किया. क्या रणनीति बना रहे हो. आपके हाई कोर्ट के जजमेंट में पुट मी फुल ऑन द स्क्रीन. इसको बीच में 1-2 बार जब मैं बोलूंगा फिर दोबारा दिखा देना. स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग. क्या रणनीति है. हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, आपको उस फैसले के आधार पे आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है. क्या की रणनीति है. आपके तथ्य होंगे, आप दीजिए उसको. पूरे सारे लोग मुझसे, एडवोकेट मुझसे डिस्कस कर रहे हैं रीजनिंग और लॉजिक्स को लेके इस केस के मद्देनजर. आप कहते हैं हमें नहीं पता. नॉनसेंस को बंद कीजिए. और वो तमाम स्टूडेंट्स आप भी सुन लीजिए कान खोल के. आपको भरोसा नहीं है तो आप अपने भरोसे को, अपने विश्वास को भी अपने पास रखिए और अपने अविश्वास को भी अपने पास रखिए. दूसरे पे थोपने की कोशिश मत कीजिए. और जो ये उंगली ले लेके और इस तरह से जो आ जाते हैं ना वीडियो बनाने के लिए, प्लीज इन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए. क्योंकि आप जैसे लोगों की वजह से, और उसमें आप सभी शामिल थे, आप जैसे लोगों की वजह से ये बच्चे उस समय नहीं सुन पाए सच्ची बात को. और आज उनका ये हाल ना आप जैसे लोगों की वजह से हो रखा है. क्योंकि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी हथेलियां गर्म करनी है. आप आस्तीन के सांप हैं. आपको सिर्फ अपनी हथेलियां गर्म करनी है, अपने चैनल का विस्तार करना है. जो स्टूडेंट्स है ना, जो अभी नेता बने फिर रहे, भैया पढ़ लो. क्योंकि 6 महीने में ये केस का निपटारा हो जाएगा. उसके बाद तुम्हारे पास कोई मुद्दे नहीं होंगे जीवन में. पढ़ाई कर लो, इसलिए कुछ कर लो, कुछ बन जाओगे.
और अपने लिए बनोगे। दोबारा दिखा रहा हूं उन अंधों के लिए कि देख लो लिस्टिंग कब है केस की। तो जब कैप्टन अब्दुल आगे कुछ बोलता है ना, तो उसको पता होता है वो क्या बोल रहा है। 27 मार्च 2023, केस नंबर 5203/2023, आइटम नंबर 51, कोर्ट नंबर 1, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट है ये। उसकी बेंच में अन्य 3 जज और होंगे। क्लियर? तो वो जो अंधे हैं ना, जो कर्म के अंधे बने हुए हैं और जो आस्तीन के सांप हैं, कान खोल के सुन लीजिए कि इन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ मत कीजिए, इनकी भावनाओं के से खिलवाड़ मत कीजिए। जो सच्ची इंफॉर्मेशन अगर नहीं, और आपका काम क्या है मुझे बताइए। आपको किसने बोला है कि आप कूद कूद कर इंफॉर्मेशन बताएं? पुट मी ऑन द फुल स्क्रीन। किसने बोला है आपको? किसने बोला है कि आपको, किसने ये काम दिया? आप कौन है? आप, पहली बात, आप परिवादी नहीं है। दूसरी बात, आपका वकील से कोई लेना देना नहीं है, आपसे आपसे कोई संपर्क नहीं है। तीसरी बात, आपको इस केस की समझ ही नहीं है, और जो कि सबसे बड़ी बात है, आपको पूरे मुद्दे की समझ नहीं है। आपको सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल पे सुर्खियां बटोरनी है और अपने जो भी चुनावी मुद्दे हैं आपको उसको हल करना है। इन बच्चों के उस पर आप पूरे के पूरे नेता है सारे के सारे। और फिर आप एक फौजी के आड़े खड़े होना चाहते हैं जो कि सच्चाई के रास्ते पे चलता है। आके हिम्मत है तो खड़े हो जाइए आप। हमारा तो भगवान भी साथ देता है। वैसे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है 27 की डेट पहले थी, हो सकता है ये 29 हो जाती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। लेकिन 27 का 29 होने पे माखोल खड़ा करना, वो आपकी बदनीयत को दिखाता है कि आप कितने बदनीयत लोग हैं। और आपका इन बच्चों के भविष्य से और इन बच्चों की भावनाओं से कोई सरोकार है ही नहीं। आप सिर्फ सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। ये आपकी बदनीयत है। और ऐसे लोगों को मैं आस्तीन का सांप बोलता हूं, और ऐसे लोगों के फन कुचल देने चाहिए। तो आप किसी सच्चे फौजी से प्लीज मत लड़िए। ठीक है? बच्चों के लिए हम सच्चे दिल से काम करते हैं। ठीक है? रोज रोज आके वीडियो नहीं बनाते बैठ के यहां पर। और जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे ना, तो हमें पता था हमें जीवन में करना क्या है और किसको फॉलो करना है। 4 दिन है तुमने, क्या कहते, एक एक हाईकोर्ट के जमीन क्या देख ली है? 25 साल का, 30 साल का तजुर्बा लेके आ गए तुम लोग। ऊपर से सबूत चाहिए। अरे हम तो सबूत मांगते हैं। और वो दिन भूल के जब मेरे पास खड़े थे आके, सर बताइए क्या करें? ऋतिक, भूल गए वो दिन कि क्या करें? लोकेश, और भी तमाम स्टूडेंट्स, तो प्लीज कायदे में रहिए। ठीक है? जितनी ऑक्सी है ना, उतना उछलिए। और आपका अगर बहुत अच्छा काम करना है तो प्लीज आप आगे बढ़िए, केस कीजिए, कोई नहीं रोकता आपको। 1 महीने से रणनीति क्या बना रहे हो? शो करो ना। आज शाम को ही आ जाओ, लाइव बताओ कि हमने ये मसौदा तैयार किया है। मैं तो किसी कारण से 26 की शाम को आऊंगा कि क्या मसौदा है और पूरी चीज क्या है, 27 से पहले। क्योंकि नहीं तो आप जैसे लोग 27 को खुदा ना खास्ता यदि ऊंच नीच होती है, तो आप लोग उस मसौदे को ही बारे में कुछ ना कुछ बोलना शुरू करोगे। तो वो मसौदा आप लोगों को दे दूंगा। अपने अपने जितने भी दुनिया के बड़े बड़े वकील है ना, दिखा देना। नॉनसेंस बंद कर दीजिए और कायदे में रहिए और अपना अपना काम कीजिए। बच्चों को मत बरगलाइए। और मैं ये सब बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन बच्चों से मुझे प्यार है। ठीक है? तुम लोग अभी पैदा हुए हो, यहां पर मैं इतने सालों से ये काम कर रहा हूं। ठीक है? इन बच्चों के प्रति संवेदनशीलता है और बहुत ईमानदारी है। इसीलिए उस दिन भी कह दिया था कि एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे, कोर्ट जाओ। दिसंबर नवंबर में बोला, दिसंबर तक चीख चीख के लोगों को बोलता रहा, लेकिन तमाम लोग तब मेरी बात को नकारते रहे। और ये बच्चे भी बेवकूफ हैं जो कि सारी गलत बात को ही सच्चा मानते हैं। 27 को लिस्टिंग है, फाइनल दोबारा देख लो। आंखों के अंधों, फाइनल दोबारा देख लो। शो इट अगेन, शेयर द स्क्रीन अगेन। राइट? अब किसी के दिमाग में कोई डाउट है?
और ये डेट चेंज होती है किसी कारण से, मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल 27 है। और आप जाके देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट वगैरह पे, जहां पर भी आप लोग जितने ज्ञानी लोग हैं जो रोज तलाशते रहते हैं, उनको भी मालूम पड़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों को बरगलाने के लिए। बच्चे ही आपको जवाब देंगे। ये देश के जो बच्चे हैं ना, ये बेवकूफ नहीं है, आपको जवाब देंगे। आप जैसे नालायक लोग जो घूम रहे हैं ना, जिनको लूटने के लिए आस्तीन के सांपों, ये बच्चे ही आपका फन कुचलेंगे, चिंता ना करें। और जिन बच्चों का विश्वास है मुझ पर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मैं वो काम कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। मुझे इसकी किसी के सपोर्ट की कोई दरकार नहीं है। भगवान की दया से दिमाग भी है और सक्षमता भी है, और हम सच्चाई से, ईमानदारी से सारे काम करते रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत प्यार और जय हिंद।